तुम एक्साई मिन्युअन को लगभग 1 साल से जानते हो। परिवार से मिलवा दिया, उसे इतना पसंद है। यह मेरा और मिन्युअन का निजी मामला है, आपसे कोई लेना देना नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे ठुकराने की। तुम्हें क्या लगता है एक्साई मिन्युअन हमें ऐसे देखकर क्या सोचेगा? तुम उसके अच्छे दोस्त हो, बार बार उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो? अंदाजा लगाओ, अगर मैं एक्साई मिन्युअन से कहूं कि तुमने मुझे बहकाया, वह तुम पर विश्वास करेगा या मुझ पर? तुम टिंगली, अगर हिली तो बाहर धकेल दूंगा। क्या संयोग है? भाई सच में तुम हो। लगता है वो लड़की यान टिंगली जिसका पीछा कर रहा है। मिन्युअन को मुझे कभी नहीं देखने देना। इतनी जल्दी रिश्ता बना लिया। उसे डराओ मत, वह शर्मीली है। ठीक है, समझ गया। भाभी भाइयों से मिलना नहीं चाहती। एक्साई कहाँ है? शेंगशेग ने अभी कहा कि वो नीचे आ गया है। अभी तक नहीं मिला। मैं उसे फोन करता हूं। तुम्हें और भाभी को परेशान नहीं करता। फोन। उठाओ। हाँ मिन्युअन। शेंगशेग तुम कहाँ हो? मैं अभी टॉयलेट गया था, अभी आता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। हाँ। माफ कीजिए बॉस यान, आज मेरे पास वाकई एक जरूरी काम था, लेकिन यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस काम के खत्म होने का इंतजार करें। मैं आपका काम जरूर पूरा करूंगा। वैसे बॉस यान, अगर सच में मिन्युअन को भाई समझते हो, तो अगली बार ऐसा मत करना। जीजी, सच में तुमने मुझे बनाया है। माँ। चाची। बैठो। बैठो। चाची, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। कागज। माफ कीजिए एक्साई, मेरा हाथ फिसल गया। माँ ये। कोई बात नहीं चाची, यह मेरी गलती है, मैंने पानी ज्यादा भर दिया। आपकी गलती नहीं है। एक्साई काम में बहुत तेज हैं। भविष्य में मिन्युअन की अच्छी सेवा कर सकती हैं। बहुत अच्छा। अरे माँ, चलो पहले खाना खा लेते हैं। मिन्युअन तुम कार पर जाओ। एक्साई के लिए मेरा दिया गया तोहफा ले आओ। हाँ। शेंगशेग तुम बैठो, मैं नीचे सामान लेने जा रहा हूं। चलता हूं। एक्साई, सुना है तुम हर महीने अपनी माँ का इलाज करवाती हो। बहुत पैसा खर्च होता होगा। मिंगयुआन ने तुम्हारी काफी मदद की होगी। आंटी, मेरी माँ के इलाज का पैसा मैंने खुद कमाया था। मैंने मिंगयुआन का पैसा नहीं खर्च किया। तुम और तुम्हारी माँ अस्पताल में बेघर होने वाले थे। मिंगयुआन ने तुम्हारे इलाज का पैसा अग्रिम दिया था ना? हाँ, लेकिन वह मैंने मिंगयुआन से उधार लिया था। मैंने वह पैसा वापस चुका दिया है। शादी से पहले ही स्वतंत्र और मजबूत महिला का रोल अदा कर रही हो। तुम्हारी यह ऊपर चढ़ने की ललक मुझे पसंद है, लेकिन हमारे परिवार में
बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। शेंग शेंग, ऐसा नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। शी मिंगयुआन। आंटी, माँ, माँ, तुम्हें क्या हुआ? मैं उसे नहीं देखना चाहती, उसे जाने दो। शेंग शेंग, मिंग युआन, आंटी मुझे नहीं देखना चाहती। मैं चली जाती हूँ, तुम अच्छे से सोचो हमारे रिश्ते के बारे में। नहीं, शेंग शेंग। शी मिंगयुआन। माँ, शांत हो जाओ। क्या तुमने दवाई नहीं ली? गाड़ी में चढ़ो। यान टिंगली, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतारो। यान टिंगली, मुझे नीचे उतारो। तुम शी मिंगयुआन ने मुझे तुम्हें छोड़ने को कहा था। शी मिंगयुआन अपनी बीमार होने का नाटक कर रही मां को मना रहा है। तुम्हें लगता है उसे तुम्हें छोड़ने का समय है? मैं अभी इस भारी बारिश में, अगर तुम्हें सर्दी हो गई तो मेरी पेंटिंग कौन करेगा? तुम, मेरी छतरी बाहर है, मेरी छतरी। सीट बेल्ट लगा लो। पैर में अभी भी दर्द है? नहीं बॉस यान, तुम चले जाओ। तुम मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पिलाओगी? जाकर कपड़े बदल लो, सर्दी ना हो जाए। तुम्हें मेरी पेंटिंग भी तो करनी है। तुम जल्दी जाओ, मैं यह पानी पीकर चला जाऊंगा। बॉस यान, तुम अभी तक नहीं गए। मैंने तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाई है और यह जलन की दवा भी। थोड़ी देर बाद तुम अपने हाथ के घाव का इलाज कर लेना। मैं चलता हूं। रुको, यह अदरक की चाय इतनी ज्यादा है, मैं अकेले नहीं पी सकता। साथ में पीते हैं। धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम्हारी मां को क्या बीमारी है? हम एक्सीडेंट के बाद की समस्याएं। हम गंभीर है? मैंने पी ली। चलता हूं। शेंग शेग, शेंग शेग, क्या तुम सो गए? बोलना मत और बाहर मत आना। शेंग शेग, आ गया। शेंग शेग, क्या तुम सो गए? तुम यहाँ कैसे आ गए?
क्या कॉमिक का मैन्युस्क्रिप्ट बेडरूम में हो सकता है? क्या हुआ? शेंगशेग, आज मैं गलत था। तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। कोई बात नहीं, वैसे भी आपकी माँ। ओह, क्यों न तुम मेरी माँ से माफी मांग लो? शायद उनका तुम्हारे बारे में विचार बदल जाए। मैं तुम्हारी माँ से माफी क्यों मांगू? वो बड़ी है, थोड़ा गुस्सा कर लेती है ना? हम छोटे हैं, उनकी थोड़ी परवाह करें। और फिर हम दोनों के परिवार की पृष्ठभूमि में काफी अंतर है। उन्हें इसे एकदम से स्वीकार करना मुश्किल है। ये अजीब नहीं है। तुम मुझसे अब पृष्ठभूमि की बात कर रहे हो? तुम भूल गए कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तुमने कहा था कि अगर तुम्हारी माँ मना भी करती है तो भी तुम मुझसे शादी करोगे। ठीक है, शादी के बाद देखेंगे। अजीब है, कॉमिक का कोई नामो निशान नहीं है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल प्यार करता हूं। बस ऐसे ही बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। क्या आवाज है? आज मैंने तुम्हारी माँ को माफ किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर वह मेरा सम्मान नहीं करेंगी तो मुझे उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे शेंगशेग, तुम मुझे हमेशा परेशान क्यों करते हो? कोई आवाज नहीं है। बाथरूम का नल खराब हो गया है। अरे तुम बाहर जाओ। नहीं शेंगशेग, मैंने उनसे बात करनी है। बाहर जाओ, हम दोनों को थोड़ा शांत होने की जरूरत है। शेंगशेग, मैंने उनसे बात करनी है। बाहर जाओ। पहले दरवाजा मत बंद करो, मैंने उनसे बात करनी है। शेंगशेग, तुम मेरा तौलिया क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? ओह, तो मैं वापस दे देता हूं। अरे नहीं, नहीं चाहिए। तुम मेरे घर में नहा क्यों रहे हो? तुम इतने बेअदब क्यों हो? तुम लोग इतनी देर से झगड़ रहे हो, मैं भी भीग गया हूं। मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता। जल्दी से कपड़े पहनो और बाहर जाओ। मेरे कपड़े भीग गए हैं, तुम मुझे ऐसे ही नहीं भेज सकते। तुम्हारा तौलिया लेकर बाहर जाओ। तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अपने कुछ कपड़े लाता हूँ। अरे ये क्या पहन लिया? यह कपल्स के बीच का एक छोटा सा फन है। काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। वो विधवा भी इसी सोसाइटी में रहती है। मैं तुम्हारी हालत देख रहा हूं। आज परिवार से मिलने में ज्यादा खुशी नहीं हुई। मेरी माँ को शेंगशेग पसंद नहीं है। शेंगशेग भी, उसे पता है कि उसकी फैमिली कंडीशन मुझसे कितनी अलग है। वो मेरी माँ को थोड़ा स्पेस क्यों नहीं दे सकता? तुम्हारी और उसकी फैमिली बैकग्राउंड वाकई काफी अलग है, लेकिन तुम्हारी माँ को इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। तुम नहीं जानते, शेंगशेग की माँ की एक्सीडेंट के बाद उसकी गर्दन की हड्डी को गंभीर नुकसान हुआ है। बेसिक रिहैबिलिटेशन के अलावा कोई और उपाय नहीं है। मैंने सुना है वो हाल ही में किसी प्रोफेसर को ढूंढ रही है। बिना सोचे समझे, पता है वो प्रोफेसर काफी महंगा है। घर में एक बोझ माँ है। किसके घर में परेशानी नहीं होगी? अगर तुम्हारी माँ को शेंगशेग इतना पसंद नहीं है तो अभी तक ब्रेकअप क्यों नहीं किया? आदमी है ना। एक गाने की लाइन क्या थी? जो मिलता नहीं उसकी चाहत हमेशा बनी रहती है, जिसे प्यार मिलता है उसे कोई डर नहीं होता। चलाओ। हाँ। अरे ठीक हो, माफ करना, मैंने देखा नहीं। ठीक है भाई, तुम पहले जाओ। एक्साइमिंग को आजकल बहुत फुर्सत है क्या? उसे कुछ काम दो। शेंग, माँ ने तुम्हें नीचा दिखाया। अरे कौन है? आंटी नमस्ते, मेरा नाम यान है, मैं मिस दिया का बॉस हूं। आइए बैठिए।
हमारी कंपनी ने हाल ही में मिस जिया की आर्ट स्टूडियो को एक नया प्रोजेक्ट दिया है। स्टूडियो के सारे कर्मचारी मिस जिया को ही करने की सिफारिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मिस जिया बहुत जिम्मेदार है। अगर उन्होंने ये नया कॉमिक प्रोजेक्ट संभाल लिया। अरे नहीं, वह कॉमिक्स नहीं बनाती। ये कैसे हो सकता है? ये तो जीजी ही है ना। कॉमिक्स बनाने ने ही मुझे बनाया है। शेंग को अभी अभी सुधार आया है। कॉमिक्स की बात करके उसे परेशान मत करो, समझे? बॉस यान, शेंग ने कॉमिक्स छुआ तक नहीं है। आप फिर से सोच लीजिए। स्टूडियो का नया प्रोजेक्ट खराब मत करना। माँ। बॉस यान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शेंग, अपने बॉस से ऐसे कैसे बात करती हो? बॉस यान मेरी खैरियत लेने आए हैं। माँ, आप आराम करिए। मैं बॉस यान को बात करने आई हूँ। तो आंटी मैं चलता हूँ, अगली बार मिलूंगा। माँ, आराम करना। इधर आओ। यहीं बात कर लेते हैं। बॉस यान, आपको आखिर चाहिए क्या? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुश्किल में फंसे कर्मचारी के परिवार को देखने आया हूँ। गलत है क्या? साफ कहूँ तो हमारा सिर्फ बिजनेस रिलेशन है और मैं तुम्हारे भाई मिंग युआन की गर्लफ्रेंड हो। तुम बार बार, तुम्हें नहीं लगता कि तुम लाइन पार कर रहे हो? अगर मैं जानबूझकर लाइन पार करूं तो तुम उस प्रोफेसर ली को ढूंढना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दे सकता हूं। क्या कर रहे हो? छो मत। क्या तुम्हें दिमाग खराब है? शिए मिंगयुआन एक बेकार आदमी है। उसकी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया, फिर भी तुम उसकी तरफ हो। मिंग युआन वो इकलौता इंसान है जिसने मेरी सबसे मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की। तुम बार बार हमारे रिश्ते में दरार डाल रहे हो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? और उसकी माँ ने मेरे साथ कैसा सलूक किया, वो हम दोनों के बीच का मामला है। बॉस यान, आपने सच में हद पार कर ली है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे करोगे। उस प्रोफेसर ली को ढूंढ कर लाओ मेरे सामने। कौन आया? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पैर में मोच आने के बाद भी नील पड़ गया है। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हें दवा लगाने आया हूं। मैंने एक नई मालिश तकनीक सीखी है। मैंने इंटरनेट पर वीडियो देखकर सीखी है। यह तकनीक सूजन और दर्द को कम करती है। बहुत सारा है, मैं तुम्हारे साथ कोशिश करता हूं। मैं खुद कर लूंगा। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम मुझे वीडियो दे दो, मैं खुद मालिश कर सकता हूँ। ठीक है। बॉस यान, तुम वापस जा सकते हो। क्या मैं पानी पी सकता हूं? ठीक है, तुम खुद डाल लो। वाह, इतनी तेज बारिश हो रही है। बॉस यान, दरवाजे पर छाता है। ओह, तुम वापस जाओ। बेरहम। बॉस यान, उसे छाता दे दो, फिर वापस ना आए। बॉस यान, तुम्हारी जैकेट। नहीं चाहिए, फेंक दो। अरे, यह आदमी इतना अजीब क्यों है? जैकेट ने क्या गलत किया? एक्साइज ही शिंग, छोड़ दिया गया व्यक्ति मैं हूं। दुखद चक्र में फंसा व्यक्ति भी मैं हूं। गुस्सा होने वाला व्यक्ति मैं हूं। टिंगली, क्या तुम टेनिस खेलने आओगे? शेंगशेग, मैंने ली प्रोफेसर के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को भेज दिया है। जल्द ही खबर मिल जाएगी। धन्यवाद। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। धन्यवाद क्यों कह रही हो?
ली प्रोफेसर के बारे में कोई खबर मिलते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। कौन? टिंगली। माफ करो भाई, इत्तेफाक से मिल गए। सब ठीक है ना? कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। क्या तुम खेलना चाहोगे? हाँ। हाँ। मिन्युन, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। टिंगली, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। तुमने जानबूझकर किया है क्या? हाँ। अरे, मैं और टिंगली भाई हैं। नहीं, ये जानबूझकर नहीं था। मैं ही बहुत खराब हूं। चलो, मैं तुम्हारा घाव ठीक करवाता हूँ। कोई बात नहीं। ओ, धीरे। शेंग शेंग, हाँ। पिछली बार मैं गलत था। मैं बस चाहता था कि तुम मेरी माँ के साथ अच्छे संबंध बना लो, लेकिन मैंने गलत तरीका अपनाया। मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं अब गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन अब तुम मुझे वो काम करने के लिए मजबूर करते हो जो मैं नहीं करना चाहता। ठीक है। मैं तुम्हारी माँ का सम्मान कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ को भी पहले मेरा सम्मान करना होगा। ठीक है। ठीक है, मैं धीरे धीरे बात करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। हाँ। अरे मिंगयुआन, तुम्हारा फोन यहाँ छूट गया है। फोन बजता रहा तो मैंने उठा लिया। कह रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में समस्या आई है। प्रोजेक्ट? शेंग शेंग, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। टिंगली, तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है, जाओ। बॉस यान, मेरा घर यहीं पास में है, मैं खुद चला जाऊंगा। अरे, मैं भी कार से नहीं आया हूँ। चलो साथ चलते हैं। बॉस यान, मैं घर पहुंच गया हूँ। अब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हेलो, क्या प्रोफेसर ली ने हमसे संपर्क किया है? कल ही जांच की व्यवस्था की जा सकती है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो आ जाना, नहीं तो हम तुम्हें रिपोर्ट भेज देंगे। मेरे पास समय है, मैं कल जरूर आऊंगा। मिंग युआन ने अभी खेलते हुए कहा था कि वह मदद करेगा। इतनी जल्दी खबर आ गई, मुझे नहीं पता था कि वह मेरी माँ के बारे में इतना ध्यान देगा। मिस जिया, हम कब फिर से पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए मिलेंगे? मुझे इन दिनों समय नहीं है, क्या हम कुछ दिन बाद मिल सकते हैं? जब तुम्हारे पास समय होगा तो मुझे कैसे संपर्क करोगे? क्या मेरे पास आपका कार्ड नहीं है? मैं कार्ड से संपर्क करूंगा। तो मैं अब घर चलता हूँ। यह औरत, उसने मुझे ब्लॉक करने की बात तक नहीं की। बॉस जी, और सिंगचन के साथ सहयोग अचानक रद्द हो गया है। पहले की सारी तैयारी बेकार हो गई। नए विकसित सॉफ्टवेयर का कोर एल्गोरिदम असामान्य है। कई दौर के परीक्षण परिणाम असफल रहे। बेकार लोग कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। चले जाओ। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? माँ, आप कैसे आ गई? सेडाइक सायन याद है? धन्यवाद, तुम्हारा दोस्त। हाल ही में टोंग कंपनी के साथ हाइशन समूह का एक सहयोग प्रोजेक्ट चल रहा है। सेडाइक सायन प्रोजेक्ट का प्रमुख है, काम की बात है। तुम लोग अच्छे से बात करो, मैं चली। बैठो। अच्छा बेटा, ऐसा पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली ही मेरी भावी बहू बनने की योग्यता रखती है। धन्यवाद। तुम ठीक हो? हाँ ठीक। सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। पापा जागो, मैं कभी कॉमिक नहीं बनाऊंगी। झी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूलने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। आ यांटिंग ली के आने के बाद से हमेशा बुरे सपने से जाग जाती हूँ। छोड़ो यार, सोचकर क्या फायदा। दिन में मिंगयुन के साथ डेट पर जाना है। जल्दी से थोड़ी और नींद ले लेती हूँ। अरे, इतनी सुंदर कपड़े पहनी हो, बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो क्या? उसने तुम्हें इतने दिनों तक टाला।
आखिरकार उसे समय मिला। वह व्यस्त था ना, अब मेरे साथ समय बिताने को तैयार है। चलो अब जाती हूँ। छोटी सी, यही है वो, आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। सब लोग आकर देखो, यह छोटी सी अपने सुंदर चेहरे का फायदा उठाकर दूसरों के पति को बहकाती है। बिजनेस मीटिंग के बहाने मर्दों को शराब पिलाती है। छोटी सी वेशन, सब लोग आकर देखो। मुझे छोड़ दो, मैंने कभी तुम्हारे पति को क्यों बहकाया? मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकर दिखाओ ना, कितनी शर्म है तुम्हें। मुझे छोड़ दो। बेशन, दूसरों के पति को बहकाई है। मुझे छोड़ो, सब लोग देखो, मुझे छोड़ दो। बेशन, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मुझे पकड़ो मत, छोड़ दो। मैं तुम पर पानी फेंक दूंगी। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। किसने पहले हाथ उठाया? आ, उन्हें पकड़ो, भागने मत दो। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। धन्यवाद। तुम यहाँ कैसे आ गए? ये कैसा सवाल है बॉस यान, तुम पर भरोसा करके। यहां तक कि कंपनी के प्रचार के हैंड ड्राइंग भी तुम्हें सौंप दिए गए हैं। और हाँ, 30 लाख रुपए का अतिरिक्त फंड भी मिला है। आर्किटेक्चरल हैंड ड्राइंग 30 लाख। क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कंपनी की आर्किटेक्चरल हैंड ड्राइंग 30 लाख की नहीं है? नहीं, मैं नहीं कह रहा। बॉस यान, आपके कपड़े गीले हो गए हैं, क्या छोटी जिया आपके लिए नए कपड़े खरीद कर लाए? ठीक है मैं मिस जिया। तुम्हें यह कपड़ा कैसा लगा? ठीक है। मुझे यह सफेद टी शर्ट भी अच्छी लगी। कैसी है? यह भी ठीक है। इस पोलो शर्ट को देखो, क्या यह मेरे लिए सही नहीं है? तुम आजमाओ, आजमाने से पता चल जाएगा। तुम क्या तुम्हें अपनी भाभी भाभी के साथ डेट पर नहीं जाना था? तुम्हें मेरे साथ समय बिताने का समय कैसे मिला? तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में क्या चाहते हो? देखो, तोंग तोंग, मैं तुम्हें एक बार फिर बता दूं, शेंग शेंग मेरी गर्लफ्रेंड है। कृपया मेरे लिए और मुसीबत न खड़ी करो, ठीक है? अरे, मैंने तुम्हारे लिए कौन सी मुसीबत खड़ी की है? हाँ, ठीक है। हाल ही में कंपनी की परेशानियों में चाचा की मदद बहुत काम आई। आज चाचा के लिए अच्छे से 2 सेट कपड़े चुनकर उनसे मिलो। तुम्हें क्या जल्दी है? तुम्हारा प्रैक्टिकल स्किल अभी भी मेरी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। जिए मिंग युआन ने धोखा दिया। ये इसलिए क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था। मेरी हालत बिल्कुल ठीक है। तो मुझे यूनिंग पैलेस का प्रेसिडेंशियल सूट चाहिए। ये मेरी चचेरी बहन है। ओह, आज पार्टी है। मैं उसे वापस भेजने की सोच रहा था। पिछली बार के फैंटेसी रूम का बिस्तर बहुत सख्त था, बिल्कुल नरम नहीं। सच में? तुम कहां जा रही हो? चलो। क्या? अभी तक बाहर क्यों नहीं गए? क्या तुम भी धोखा देना चाहती हो? तुम कहां जा रही हो? तो तुम जानबूझकर मुझे यहाँ लाए थे ताकि मैं उसे धोखा देते हुए देखूं, है ना? मिस एक्साये, यह कपड़ों की दुकान तुमने ढूंढी थी। तो क्या तुम पहले से ही? मैंने पहले ही तुमसे कहा था उससे ब्रेकअप कर लो। उसका पूरा परिवार अच्छा नहीं है, खासकर एक्साई मिन्युअन। उसका वो चंचल और लफंगा स्वभाव, तुम्हें लगता है वह तुम्हें पसंद करता है? वह सिर्फ तुम्हें पाने के लिए तुम्हें लटकाए हुए था। तुम्हें पहले से पता था कि वह धोखा दे रहा है। तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया? बॉस यान, क्या तुम जैसे ऊंचे और ताकतवर लोगों को आम लोगों का मजाक देखना अच्छा लगता है? मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर अगर तुम्हें एक्साई मिन्युअन को खुद अपनी आंखों से धोखा देते नहीं देखा होता, तो क्या तुम उससे पूरी तरह से मन हटा पाती? हम्प। बॉस यान का मतलब है मुझे बॉस यान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं, मैं तो अपने आप को समझती हो। तुम दूसरों की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, है ना? तुम बहुत ज्यादा हो गई हो। मैंने कपड़े पूरे ट्राई भी नहीं किए। तुम बिल भरोगी? एक्साई मिन्युअन ने तुम्हें धोखा दिया। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? चलो, चीयर्स। बधाई हो, तुमने आखिरकार उस बेईमान को छोड़ दिया।
अब तुम्हारी अच्छी जिंदगी शुरू होगी। वह निकम्मा है, जिसे लेना हो ले ले। मुझसे क्या लेना देना? तुम थोड़ा कम पियो, तुम्हें शराब से एलर्जी है ना? यह फ्रूट वाइन है, कोई बात नहीं। आज मैं खुश हूँ, सेलिब्रेट करते हैं। मैंने उस निकम्मे से पूरी तरह ब्रेकअप कर लिया है। अच्छा। तुम दोपहर को इतना गुस्सा क्यों हो गई थी? बेईमान, मुझसे मिलने की हिम्मत भी की, मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम देखो मैं कौन हूँ, एक्साइज ही शेंग। तुम अच्छे से देखो। आ तुम नहीं हो मेरे कॉमिक का हीरो। तुम बाहर कैसे आ गए? नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हें स्कूल जाते हुए पेंट किया था, फिर छोड़ दिया गया। मैंने तुम्हें फिर से पेंट नहीं किया। तुम बाहर कैसे आ गए? तुम मुझसे हिसाब चुकता करने आए हो। एक्साइज ही शेंग, तो तुम जानबूझकर मुझे नहीं पहचान रहे हो, है ना? एक्साइज ही शेंग, तुम क्यों मुझे नहीं पहचान रहे हो? एक्साइज ही शेंग, नशे का नाटक मत करो। जागो, एक्साइज ही शेंग। बस हो गया, शराब से एलर्जी हो गई। झीझी, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? झीझी, तुम मुझे याद करते हो, है ना? चाहे तुम्हें सच में याददाश्त खोई हो या नहीं, बस एक्साइमिंग से दूर रहो। मैं ही एकमात्र हीरो हूं। जाग गए? कैसे हो? तुम एक बेवकूफ के लिए शराब पीकर उतावलेपन से भर गए। तुम्हारी इतनी ही औकात है? तुम क्या जानो, मैं ब्रेकअप का जश्न मना रहा था, और फिर मुझे उस बेवकूफ की कोई परवाह नहीं। इतना बेफिक्र? वरना क्या, मैं उसे नए साल के लिए रखूं? फिर मुझे दिखाओ तुम इस बेकार आदमी को कितना नजरअंदाज करते हो। अरे, तुम्हारा यह क्या मतलब है? शेंग शेग, और कहीं तकलीफ है क्या? अगर टिंगली ने मुझे नहीं बताया होता, मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम अस्पताल में हो। एक्साई मेन्यूअन, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मत करो शेंग शेग, क्या ये मेरी वजह से है? मैं हाल ही में बहुत व्यस्त था। तुम्हें नजरअंदाज किया या किसी ने तंग किया? मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। अरे मेरे प्यारे शेंग शेग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझ पर दया करो, ठीक है? मेरे कंपनी के काम बहुत ज्यादा है, मैं वाकई नहीं आ सका। शेंग शेग, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम डोंग ज़ेडाइक सायन के साथ एक हो गए हो। तुम चाहते हो मैं तीसरा बनूं? ये कैसे हो सकता है? टोंग टोंग मेरी चचेरी बहन है। अरे शेंग शेग, मुझे मत छुओ, मुझे गंदगी लगती है। अरे शेंग शेग, बस करो, ठीक है? मैं अभी बहुत थक चुका हूँ। अरे एक गले लगा लो। आप क्या कर रहे हैं? तुम मुझे छोड़ दो। ज़ायमिंग गक्स, आप मुझे समझते हैं, मैं आपको समझता हूँ। आप अपनी पीठ के पीछे ऐसा क्यों करते हैं? आप चाहते हैं कि मैं एक घर के निर्माण में राष्ट्रपति सूट। क्या आप संतुष्ट हैं? आप कैसे जानते हैं कि आप कैसे जानते हैं? हे शेंग शेग, क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? मैंने सिर्फ गलतियां की है जो सभी पुरुष, केवल एक बार शेंग। ज़ियमिंगवा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जब मेरी माँ और मैं सह गया, लेकिन एक के लिए इस ढेर यह साबित हो गया है कि मैं आपके लिए उपयुक्त नहीं हूँ। परिवार एक अच्छी बेटी से शादी करने जा रही है।
मेरी तरह का तेल नहीं। चलो एक साथ चलते हैं और टूट जाते हैं। नहीं, ये अनुचित क्यों है? कहते हैं। मुझे पता है। मैं अब कंपनी में वापस जा रहा हूं। आपके पास अच्छा आराम है। टूटने के बाद फिर से मत बताना। आप खुश हैं? एक और क्लोज शो देखें। मुझे खुशी है कि आपने आखिरकार अपनी अंधता को ठीक किया। मैं टूट गया वह नहीं है जो आप चाहते हैं। मैं क्या चाहता हूं? तुम हो मेरे साथ रहने वाले। युवा मास्टर। उस दिन की मुसीबत में पहले से ही पता चला जिया मिंगवन की मां है। किसी को पाने के लिए पैसे खर्च किया, मिस एक्सिया को बदनाम करने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी देखभाल करने में मदद करें? नहीं, मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगा। पहले आप आराम करते हैं। मुझे लिश्किन को ले आओ। वो युवा मास्टर। अपने लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत। मैं उसे अंत नहीं होने दूंगा। किसने यह पोस्ट किया? क्या यह घड़ी हमारे स्टूडियो में नहीं है? कल से एक दिन के बाद आप होस्टेस में कहा गए थे। बकवास मत करो। शराब की एलर्जी के लिए अस्पताल में भर्ती, बहुत ज्यादा पीने के लिए। सुना है कि मालिक। तुम्हें पोर्ट्रेट बनाने के बाद आर्किटेक्चर स्केच भी बनाना पड़ा। लगता है ये सब तुमने अपने शरीर से हासिल किया है। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? बीमारी से डर नहीं लगता? अपनी गंदी जुबान संभालो, अपने गंदे दिल और सड़े हुए दिमाग से। दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद को आईने में देखो कि तुम कैसी दिखती हो। अच्छा मारा। बॉस यान कैसे आ गए? ये औरत एक्साई कंपनी के प्रेसिडेंट की मां नहीं है। ये और बॉस यान यहां कैसे आ गए? यहीं खड़े रहो। शुरू करो। मिस एक्साई, माफ कीजिए। पिछली बार जो लोग तुम्हें परेशान करने आए थे, उन्होंने तुम पर शादीशुदा आदमी को बहकाने का आरोप लगाया था। वो बार में पीने वाले लोग सब मैंने देखे थे। मुझे पता था कि सीशेंग ऐसी नहीं है। सच में एक अमीर घर की जहरीली औरत है, ताकत के बल पर दूसरों को परेशान करती है। और क्या? नोटिस बोर्ड पर लगी ये तस्वीरें भी मैंने एडिट करवाई थी। सब फर्जी हैं। मैं बस चाहती थी कि वो मेरे बेटे से अलग हो जाए। तुमने बहुत मेहनत की है। पहले मैं अंधा था, तुम्हारे बेटे जैसे बेकार आदमी को समझा था। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं उससे ब्रेकअप कर चुका हूँ। तुम माफी मांगने का तरीका सीखो। मिस एक्साई, मेरे बेटे के साथ तुम्हारे 1 साल के रिश्ते को देखते हुए मुझे माफ कर दो। पुलिस को सौंप दो। अरे नहीं एक्साई जीशेंग, तुम इतनी सख्त मत बनो। अरे बॉस यान, आप आ गए। हमें पहले से बता दिया होता। अब आपके सामने शर्मिंदा हो रहे हैं। तुम्हारी ये आर्ट स्टूडियो कितनी शोरगुल वाली है। इन भिनभिनाते हुए मक्खियों को तुम्हारे स्टूडियो के माहौल को खराब नहीं करने दो। हाँ हाँ बॉस यान, मैं स्टूडियो को साफ सुथरा रखूंगा। अरे टिंगली, तुमने कहा था कि वो मेरी मां है। क्या तुम सच में उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए? थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं हो गए? मिन्युअन, मिस एक्साई मेरे लिए काम करती हैं, वो मेरी हैं। आंटी पीछे से ऐसा कर रही थीं। क्या ये मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा नहीं है? माफ कीजिए, ये गलती मेरी मां ने की है। अरे लेकिन वो मेरी मां है। बस करो, कुछ दिनों में रिहा हो जाएंगी। मुझे और काम है, चलता हूं। बाहर आओ। लिन शुकिन के मामले में शुक्रिया। शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुझे एक चुंबन दो। अगर तुम सच में मेरा आभार व्यक्त करना चाहती हो तो जल्दी से पोर्ट्रेट पेंटिंग पूरी करो। बॉस यान, क्या हम किसी और जगह पेंटिंग कर सकते हैं? क्यों?
आपके घर में पेंटिंग करते हुए मुझे हमेशा अजनबी सा लगता है। मैं ध्यान केंद्रित करके पेंटिंग नहीं कर पा रहा। तो फिर तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हारे घर जा सकते हैं क्या? क्या मैं मना कर सकता हूँ? आज रात 8 बजे, देर मत करना। क्या मैं सुंदर दिखता हूं? आपके फीचर्स बिल्कुल स्टैंडर्ड 3 खंड और 5 आंखें वाले हैं और आपकी प्रोफाइल तो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही संतुलित। आप तो ऐसे लगते हैं जैसे भगवान ने आपको बड़ी ही बारीकी से गढ़ा हो। ये चापलूसी तो आपको पसंद आई होगी। मैं तो आपकी ही बनाई हुई पेंटिंग हूं। कोई खुद को ऐसे तारीफ करता है क्या? अरे फिर से कुछ अजीब सी बातें कर रहे हो जो मैं समझ नहीं पा रही। वैसे मैं एक्साइमिंग यून से तो ज्यादा हंडसम हूं ना। तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती? बॉस यान, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मैं ऐसा क्या है जो आपको पसंद आए? हाँ, मुझे लगता है मैं हमेशा उसे अपना बनाना चाहता हूं। मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। बॉस यान, आपकी ये बातें बच्चों को ही बेवकूफ बना सकती हैं। एक्साइज ही शेंग। मुझे बस एक छोटा सा प्यारा शैतान समझो जो हर हथकंडा अपनाता है। तुम तो हमेशा से हमें अलग करना चाहते थे। हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा लगता है जैसे उसे अपने पास पाकर ही मेरा दिल शांत होगा। ठीक है बॉस यान, देखो कैसी लगी। ये ब्रश स्ट्रोक तो कॉमिक्स जैसा ही है। लेकिन जीजी, आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ? तुम मुझे क्यों भूल गई? बहुत अच्छा। कल मैं किसी को तुम्हारे स्टूडियो से पेंटिंग लेने भेजूंगा। बारिश हो रही है क्या आज रात? मैं यहीं रुक सकता हूं? नहीं। एक्साइज शेंग। तुम एक्साइज शेंग। तुम्हें ऐसा नहीं मानना आता? आज मैंने तुम्हारी इतनी मदद की। अभी इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम मुझे निकाल रहे हो? क्या तुम में इंसानियत बची है? आह, दरवाजे पर छाता है, तुम छाता लेकर जा सकती हो। कौन है? मेरा ऑर्डर आ गया है। ओह, तुम जाते समय मेरे लिए दरवाजे पर रख देना। धन्यवाद। ओह। तुमने क्या ऑर्डर किया? मेरे कमरे का बल्ब खराब हो गया है, बल्ब मंगवाया है। ओह। आह, तुम नहीं गए। मैं तुम्हारा बल्ब ठीक कर देता हूं। तुमने ठीक किया या नहीं? जल्दी करो। यह बल्ब तो बेस थोड़ा पुराना हो गया है और यह स्क्रू भी बहुत टाइट है। जल्दी करो। तुम्हारे घर में है क्या? अरे, तुम नहा तो चुके हो, फिर भी बाहर क्यों नहीं आ रहे? तुम बाहर नहीं जाओगे तो मैं नाइट ड्रेस कैसे बदलूं? मैं तुम्हारे लिए ले आता हूं। अरे नहीं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। बॉस यान, आपका कोट तुम्हारी नाइट ड्रेस कहाँ है? उस हैंगर के नीचे पीले बॉक्स में। तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? तुम कोई भी एक ले आओ ना। कॉटन वाली है और लेस वाली। मेरी चीजें मत छुओ। मुझे लगता है यह लेस वाली तुम पर बहुत सूट करेगी। लो। यह कपड़ा तो मैं फेंकने वाला था। बॉक्स में से वह कोट मुझे दे दो, गुलाबी वाला कोट। यही ले लो।
पहनो या नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक्साइज ही शेंग, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुमसे प्यार है? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो तुम्हारे घर में मेरे कपड़े क्यों रखे हैं? हाँ, मुझे लगा यह कपड़ा काफी महंगा है, फेंकना बेकार होगा। मैं सेकंड हैंड शॉप में दे दूंगा, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मैं इस कपड़े से ज्यादा कीमती हूँ। तुम्हें आगे नहीं दूंगा। तुम मुझे छोड़ दो। यह औरत मेरे साथ बहुत क्रूर है। अच्छा है कि यहाँ मुझे दर्द नहीं होता। तुम बाहर जाओ। मुझे भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी है? घर जाकर ऑर्डर करो। मेरे लिए नूडल्स बना दो। मैं खाना नहीं बनाता, मैं भी ऑर्डर करता हूँ। मैं बना सकता हूँ। मैं बनाता हूँ। मेरे बर्तन मत छुओ। बॉस यान, तुम खाना बना सकते हो। आओ, चखो। तुम्हारे मुंह लगा या नहीं? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे मिर्च और प्याज पसंद नहीं? शायद टेलीपैथी है। तुम मुझे बच्चा समझते हो? जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो वह उसके बारे में सब जानने की कोशिश करता है। क्या हुआ? तुमने खा लिया है, अब जाओ। जीजी के साथ रहते हुए मैं ये बातें क्यों कह देता हूं? मिस जिया, आपकी मां की सेहत अच्छी है। कुछ दिनों में ऑपरेशन हो सकता है। बहुत अच्छा। धन्यवाद प्रोफेसर ली। प्लीज। माँ, यह मेरे जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा है। अगर मेरे पैर ठीक होते, हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर सुबह सुबह मैं तुम्हारे लिए लंबी उम्र की नूडल्स बनाती थी। माँ, बस तुम स्वस्थ रहो और मेरे साथ रहो। यही मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा है। ठीक है, ठीक है। और हाँ, प्रोफेसर ली को बुलाने में बॉस यान का बहुत योगदान है। तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए। बॉस यान, हाँ, कुछ दिन पहले डॉक्टर चेन ने कहा था, अगर बॉस यान ने बार बार नहीं कहा होता तो प्रोफेसर ली को समय नहीं मिलता। हेलो, क्या प्रोफेसर ली ने हमें बुलाया है? हाँ, कल चेकअप हो सकता है। अगर तुम्हें समय मिले तो आ जाना। मैं आऊंगा, कल जरूर आऊंगा। यह यांटिंगली ही था जिसने मेरी मदद की ली प्रोफेसर को ढूंढने में। अरे, हर साल जन्मदिन पर बारिश क्यों होती है? जन्मदिन मुबारक हो। मुबारक हो। यह बारिश अचानक कैसे रुक गई? तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? जब तुम किसी को सच में पसंद करते हो तो हर तरह से उसकी हर चीज याद रखते हो। अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा क्योंकि हम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। क्या इतना संयोग? एक इच्छा मांगो। मैं चाहती हूँ कि माँ के पैर जल्दी ठीक हो जाएं। मोमबत्ती बुझाओ। मैं चाहती हूं कि एक्साइज हीशिंग मेरे साथ हो। शेंगशेग,
उसके साथ कैसे हो सकते हो? क्या वो व्यक्ति जिसे वह पसंद करता है एक्साई झीशेंग, यान टिंगली? एक्साई झीशेंग, क्या उन्हें टिंगली के साथ संबंध रखा? मुझसे ब्रेकअप किया? बकवास मत करो। जी जी, तुम पहले ऊपर जाओ। लाओजंग, एक्साई जी को ऊपर छोड़ दो। अरे ठीक है एक्साई जी, चलिए। तुमने कहा कि तुमने उस समय एक्साई झीशिंग को कैसे पाया था? मुझे सिखाओ ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसका फायदा नहीं उठाने दूंगा। यान टिंगली, मैं तुम्हें दोस्त समझता था, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया। तुम जैसे, क्या तुम जीजी के लायक हो? मैं तुम्हें बताता हूं, धोखा देने के बाद भी तुम जीजी के पास आते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे पहले जीजी को जानता था। मैंने पहले कहा था, जो मैं चाहता हूं वह मुझे मिलकर रहेगा। यान टिंगली, मैं तुम्हें हमेशा दोस्त समझता था, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम नीचे क्यों आए? मैं तुम्हें देखने आया हूं। एक्साई मिंगयुन जैसे लोग बहुत घटिया होते हैं। क्या तुम उससे फिर कभी नहीं मिलोगे? मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता था। उस जैसे लोगों को देखकर ही घिन आती है। चोट दर्द कर रही है? क्या मैं ऊपर जाकर मेडिकल किट ले आऊं? तुम्हारा सरल उपचार करता हूं। मैं तो बस एक कागज का इंसान हूं। दर्द कैसे महसूस कर सकता हूं? पर मुझे लगता है दर्द, बहुत दर्द हो रहा है जीजी, दर्द, बहुत दर्द हो रहा है जीजी। क्या तुम मेरे लिए फूंक सकते हो? तुम बच्चे हो क्या तुम? मेरा दिल टूट रहा है, तुमने मुझे पूरी तरह भुला दिया। मैं क्या करूं कि तुम मुझे याद करो? मुझे दर्द हो रहा है, सच में बहुत दर्द। अरे तुम, मुझे दर्द हो रहा है। क्या तुम पहले उठ सकते हो? मुझे तुम पर थोड़ा झुकने दो। तुम उठोगे नहीं तो मैं फूंक कैसे मारूंगा? तुम्हें क्या हुआ? तुमने मेरे दांत से टकरा दिया। माफ करना, मेरे होंठ मोटे हैं। फिर से, एक बार फिर। क्यों? क्या है? तुम्हें दिक्कत है क्या? शेंग शेंग, अगर तुम अभी भी मुझसे मिलने से इनकार करोगे तो मैं पेंटिंग स्टूडियो की छत से कूद जाऊंगा। शिए मिंगयुआन, ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी चिपके रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं सिर्फ चिंतित हूं, कहीं तुम यान टिंगली उस धोखेबाज के चक्कर में ना आ जाओ। इसका क्या मतलब है? वो तुम्हारे पास किसी और मकसद से आया था। कार में चढ़ो। रास्ते में ट्रैफिक था, माफ करना। थोड़ी देर में क्या खाएंगे? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलो। तुम मेरे पास आखिर क्यों आए थे? तुम क्या कह रहे हो? शिए मिंगयुआन ने मुझे बता दिया। तुमने खुद उसकी कंपनी की मदद की पेशकश की और तुमने ही मुझे पार्टी में बुलाने का सुझाव दिया। तुम्हारा असली मकसद क्या है?
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें मैं पसंद हूं या कोई और मकसद है? तुम शिया मिंगयुआन से मिलने क्यों गए? तुम उससे मिलने से इतना डरते हो? क्या तुम डरते हो कि मैं कुछ जान लूंगा? क्या तुम अभी भी उसके साथ रहना चाहते हो? यान जिंगली, यह सादा छल्ला मेरी ईयररिंग है ना? हो तो क्या हुआ? तुम बार बार मुझे धोखा देते हो, बार बार मेरे साथ खेलते हो। यह मजाक है क्या? तुम जानना चाहते हो मेरा मकसद? तो सुनो, मैं बताता हूं। तुमने पहले मुझे छोड़ दिया मेरी पेंटिंग बनाने के बाद। मुझे उस कॉमिक में 2 साल तक फंसाए रखा, बार बार घुराते हुए, बस इस बेईमान के साथ प्यार करने के लिए। कॉमिक? ये तुम्हारी नई कॉमिक का हीरो है। मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है तुम भूल गए हो तो सब कुछ टाल जाओगे, है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, एक्साइज ही शेंग, यह नहीं होगा। वह क्या कह रहा है? मेरा सिर दर्द कर रहा है। एक्साइज ही शेंग। बॉस यान, एक्सायो शेंग अचानक बेहोश क्यों हो गई? माफ कीजिए आंटी, मैं उसके साथ काम की बात कर रहा था। पता नहीं क्यों वह अचानक बेहोश हो गई। मेरी बेचारी बेटी। डॉक्टर ने कहा शिंगशेक है, मनोवैज्ञानिक कारणों से भूल गई है। बॉस यान, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। पापा, पापा, मैं नहीं बनाऊंगी। शिंगशेक, तुम होश में आ गई। शिंगशेक, तुम क्या कह रही हो, नहीं बनाऊंगी? माँ, मैंने अभी एक बुरा सपना देखा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या देखा। याद नहीं आता तो मत सोचो, मत सोचो। शिंगशेक, तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शिंगशेक, माफ करना, आज मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बॉस यान, मैं अभी तुम्हें नहीं देखना चाहती। हम अब कभी नहीं मिलेंगे। बॉस यान, आप पहले जाइए। बॉस यान, मिस एक्साये का चयनात्मक स्मृति लोग किसी घटना के कारण हुआ है जिसने उसे गहरा आघात पहुंचाया। आप उसे और न डालें, वरना उसके लिए खतरा हो सकता है। मैं समझ गया, धन्यवाद। उसके पिता से शुरू करो और जांच करो। एक्साये परिवार ने इन सालों में क्या क्या झेला है। हाँ बॉस यान, शिया जी के भूलने का कारण पता चल गया है। 4 साल पहले शिया जी के माता पिता उनके कॉमिक्स की पांडुलिपि प्रकाशक को देने जाते समय कार दुर्घटना में फंस गए थे। श्री शिया का इलाज असफल रहा और वे चल बसे। श्रीमती शिया के पैरों में चोट लगने से स्थायी नुकसान हो गया। शिया जी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और उनकी याददाश्त चली गई। तो जीसी ने जानबूझकर मुझे बुलाया नहीं था। यान टिंगली, तुम सच में बहुत बड़े गधे हो। प्रोफेसर ली से क्यू यूजेन का ऑपरेशन करवाओ। जीजी, माफ करना, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। अरे शिया जी, आपने सुबह और दोपहर कुछ नहीं खाया, शरीर सहन नहीं कर पाएगा। ली आंटी, आपको कैसे पता कि मुझे सी फूड नूडल्स पसंद हैं? एक सज्जन ने मुझे बताया था। शिया जी को सी फूड नूडल्स पसंद है, प्याज नहीं, मिर्च नहीं। थोड़ा सिरका ज्यादा डालना और नूडल्स हाथ से बने होने चाहिए। सर, शिया जी, आपकी मां का ऑपरेशन बहुत सफल रहा। बस अच्छी तरह रिहैबिलिटेशन करें तो वे निश्चित रूप से फिर से चल पाएंगी। धन्यवाद प्रोफेसर ली। माँ, बहुत अच्छा, आप अंत में फिर से चल पाएंगी। आंटी, बॉस यान, आप यहाँ कैसे? कैसा महसूस कर रही हैं आज? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ठीक है, मैं पहले पानी लाता हूं, आप आराम करें। आओ, पहले बाएं पैर से, फिर दाएं पैर से।
ली आंटी। आप मेरा टिफिन अंदर रख दीजिए। अंदर बाहरी लोग हैं तो मैं नहीं आऊंगा। श्री यान रोज आपके आराम के समय श्रीमती शिया की रिहैबिलिटेशन में मदद करने आते हैं। उन्होंने प्रोफेसर ली से मसाज के कुछ तरीके सीखे हैं। मैं देखता हूं पर सीख नहीं पाता। आज प्रोफेसर ली ने भी कहा, रिहैबिलिटेशन के दौरान ज्यादा थकान नहीं चाहिए। श्री यान, इन दिनों की मदद के लिए शुक्रिया। रोज मेरी रिहैबिलिटेशन में साथ देते हैं। मैं खाली ही तो था। जब शियाओ आएगी तो उसे आपको धन्यवाद देना चाहिए। मैं जल्द ही चला जाऊंगा। तुम उसे नहीं देखना चाहते। वह मुझे नहीं देखना चाहती। मैं इतना छोटे दिल का नहीं हूं। आज अस्पताल में हम दोनों ने एक भी बात नहीं की। क्या उसके पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं था? चाहो तो सिगरेट पी लो, यह बाहर है, मुझे गंध नहीं आएगी। माफ करना। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें गलत समझना भी नहीं चाहिए था। तुम्हारा एक्साइमिंग के साथ अभी भी कोई संबंध है। यान टिंगली, तुम मेरे लिए आखिर क्या महसूस करते हो? मैं समझ नहीं पा रहा। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम मेरे प्रति इतने उतार चढ़ाव क्यों दिखाते हो? कभी कभी तो मुझ पर इतना गुस्सा भी करते हो। मैं भी नहीं जानता क्यों। तुम्हारा हर व्यवहार मेरी भावनाओं को प्रभावित करता है। तुम मेरी कालसफेद दुनिया में एकमात्र रंग हो जिसके पास जाने का मैं खुद को रोक नहीं पाता। शुरुआत में मैंने सोचा था कि मैं नफरत की वजह से इस दुनिया में आया हूं। मैं तुम्हें तकलीफ देना चाहता था, लेकिन जब तुम्हें दुखी और रोते देखा, मेरा दिल टूट गया। बाद में मुझे एहसास हुआ, इन 7 सालों की साथ में मेरी भावनाएं सिर्फ मालिक के प्रति पसंदगी से कहीं ज्यादा है। मैं वास्तव में तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूं। झी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? अंदाजा लगाओ। झी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। रोना बंद करो। चाची, जाओ फल धोकर लाओ। हाँ। माँ, तबीयत कैसी है? टिंगली के साथ हो गए? अरे मत पूछो। ओह, अब बेटी की बातें माँ से छुपाने लगी? अभी शुरुआत है, कुछ तय नहीं हुआ। बेटी, मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगी। एक्साइमेंट की तुलना में मुझे टिंगली ज्यादा पसंद है। आदमी कैसा है, तुम उसकी तरफ देखने के तरीके से ही समझ जाओगी। कैसा तरीका? साफ और मूर्खतापूर्ण, कुत्ते जैसी आंखें। चाची, पहले एक संतरा खा लो। क्या हुआ? मुझे देखने दो। कुछ नहीं। हाथ क्या हुआ? मुझे देखने दो। कुछ भी नहीं है। तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों है? क्या तुम ठीक नहीं हो? अरे नहीं, हाल ही में मीटिंग्स बहुत बिजी थी, थक गया हूं। आंटी, मैं इस बार आपसे एक बात चर्चा करने आया हूं। मेरी गॉडमदर हाल ही में विदेश से लौटी हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें आपसे मिलवाऊं। इतनी जल्दी परिवार से मिलवा रहे हो? मैं सच में झी से प्यार करता हूं। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। ठीक है, पहले शेंग को मिलवा लेते हैं। मेरे पैर में अभी भी थोड़ी तकलीफ है। ठीक है। पहले करो फिर बताओ। तुमने मुझसे बात भी नहीं की।
आंटी ने कहा है, क्या तुम नहीं मानोगे? गॉडमदर, बैग यहां है, शायद वॉशरूम गई होंगी। कितने सारे व्यंजन हैं। देखो मेरा यह ड्रेस, क्या आंटी को पसंद आएगा? मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। मेरी गॉडमदर तो तुमसे भी ज्यादा फैशनेबल हैं। तुम चिंता मत करो। अरे, तुम दोनों आ गए। नमस्ते आंटी। यह शायद मिस जिया है। बहुत खूबसूरत है। बैठो बैठो बैठो। मिस जिया भी बैठिए, जरा भी शर्माइए मत। टिंगली ने बताया कि आप तीखा नहीं खा सकती। मैंने कुछ माइल्ड ऑर्डर किए हैं, देखिए पसंद आते हैं या नहीं। आंटी, आप बहुत ध्यान रखती हैं। ये सब मेरे पसंदीदा हैं। तो ज्यादा खाओ, देखो कितनी पतली हो गई हो। काम बहुत मेहनत वाला और बिजी होता होगा। अरे टिंगली, अरे सुना है मिस जिया पेंटिंग टीचर है? हाँ। संयोग से मेरा एक दोस्त चिंचिंग में आर्ट एग्जीबिशन कर रहा है। तुम दोनों को टाइम मिले तो जरूर देखना। ह्यूअर मैडम की पेंटिंग एग्जीबिशन, मुझे उनके काम बहुत पसंद हैं। सच में? हाँ। तो हम जरूर देखने जाएंगे। टिंगली, क्या संयोग है। ये है तो शेंगशेंग परिवार से मिल रहे थे। टिंगली, तुम तो बहुत आगे निकल गए। रफ्तार रॉकेट जैसी है। जूम जूम जूम। यह है। मैं अपना परिचय देता हूं। मैं शेंगशेंग का पूर्व प्रेमी हूं। शेंगशेंग, ये तो गलत है। किसी भी रेस्टोरेंट का चुनाव कर सकते थे। मुझे मेरी मां से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट चुनना होगा। क्या ये उचित है? एक ही कपड़े पहने हुए। लगता है तुम्हारी लोगों को खुश करने की आदत बिल्कुल नहीं बदली। क्या तुम्हें सी फूड सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? एक्साई मिन्युअन, क्या तुम होश में आ गए हो? पहले तुमने धोखा दिया, अब यहाँ क्या तुम शरारत कर रहे हो? मुझे सी फूड बिल्कुल पसंद नहीं। पहले से तुम्हारी पसंद का ख्याल रखा था। आंटी जानती है, मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं, इसलिए 2 तरह के व्यंजन बनाए, सिर्फ इस बात के लिए। तुम और तुम्हारी माँ से 1000 गुना बेहतर हैं। महोदय, यह परिवार का डिनर है, चाहे आप कुछ भी हो। कृपया बाहर जाइए। मैनेजर, यहाँ किसी भी आवारा को मेरे प्राइवेट रूम में क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या आपके होटल की सुरक्षा सिर्फ दिखावी है? किसी पागल को भी अंदर नहीं दिया रहा है। माफ कीजिए यान साहब, हमारी गलती हुई। साहब, कृपया चले जाइए। बैठो। आंटी, माफ कीजिए, आपको यह सब देखना पड़ा। जवानी में सबको कुछ बुरे लोग मिल ही जाते हैं। मैं इस बार जल्दबाजी में देश वापस आया हूँ। आपके लिए कोई उपहार लाने का समय नहीं मिला। यह थोड़ा सा मेरा प्यार है। नहीं नहीं, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। रख लो। मैं सच में नहीं ले सकता। रखो, यही है। बस रख लो। यह गॉडमदर का प्यार है। मैं तुम्हें पहनाती हूँ। बहुत सुंदर है। धन्यवाद गॉडमदर। धन्यवाद आंटी। खाना खाओ। तुम्हारी गॉडमदर बहुत अच्छी है। बस तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें। कल मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। मेरी यह गॉडमदर मेरे साथ थोड़ी दूरी बनाए रखती है। दूरी? हाँ। मेरे गॉडफादर, उनसे शादी किए 1 साल भी नहीं हुआ। हम कुल मिले हैं 5 बार से ज्यादा नहीं। फिर भी उन्हें याद है तुम्हें क्या पसंद है। यह दिखाता है वे तुम्हारी परवाह करती हैं। तुम फिर किसी और की तरफदारी कर रही हो जीजी। मैंने तुमसे कहा था मेरे सामने, तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। बस अपनी असली पहचान बनाए रखो। बस इतना ही काफी है। आज रात मैं यहीं रुकना चाहता हूं। ठीक है। मेरा से बहुत डर रहा है। झी, तुम्हें क्या हुआ? क्या डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तुम्हें क्या हुआ? तुमने पहले कहा था कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। आखिर हुआ क्या था? हाँ, मैंने गलती से याद किया। छोड़ो, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता क्यों, अभी मेरे दिमाग में बहुत दर्द हो रहा था। दिमाग में बहुत सारे दृश्य आए। धुंधले थे, मैं साफ नहीं देख पा रहा था। ठीक है, ठीक है। नहीं सोचते, नहीं सोचते। कोई बात नहीं। जीजी के प्रति अपने प्यार को पक्का करने के बाद हर बार जीजी के पास जाते ही यह काउंटडाउन।
सामने आ जाता है। अरे, वह फूल बहुत सुंदर है। तुम्हें तो फूलों से एलर्जी है ना? मैंने उस सॉफ्ट टॉय फूल की बात की थी, असली फूल की नहीं। सावधान, यह बाइक वाले बहुत खतरनाक हैं। यह क्यूर मैडम की पेंटिंग प्रदर्शनी है। क्या यह वह खुद है? नहीं, यह उनके द्वारा बनाई गई किरदार की तस्वीर है। यह तो ऑयल पेंटिंग प्रदर्शनी है ना? यहां कॉमिक्स क्यों है? चलो हम देखते हैं। अरे, नहीं चाहिए। तुम्हें तो कॉमिक्स बहुत पसंद है ना? घर पर ढेर सारी कॉमिक्स हैं। अब मुझे पसंद नहीं, अब मुझे ऑयल पेंटिंग पसंद है। देखो, वह स्प्रिंग डे बहुत अच्छी लगी। तुम्हें कैसी लगी? एक नजर में हरियाली ही हरियाली, एक ताजगी भरी जिंदगी की झलक। यही वजह है मुझे क्यूई मैडम की पेंटिंग्स पसंद हैं। उनके ब्रश से बने किरदार, दृश्य, चीजें, सब में एक सकारात्मक ऊर्जा है। सावधान, टिंगली, तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं। इतनी बड़ी प्रदर्शनी में बेसिक सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा गया। यहां कुछ अजीब है। हम जल्दी चलते हैं। तुम्हें चोट लगी है। अच्छा है, स्टूडियो में फर्स्ट एड किट है। इतना खून बह रहा है, तुम्हें खुद महसूस नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, मुझे दर्द महसूस नहीं होता। सामान्य इंसान को दर्द नहीं होता, यह कैसे हो सकता है? यहां आए इतने समय हो गया, मैं भूल ही गया था कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं। अरे, मेरा मतलब नहीं था कि तुम सामान्य नहीं हो। मेरी खास बनावट है, जन्म से। दर्द हमारी सुरक्षा करता है। तुम बहुत दर्द हो रहा है जीजी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ओह, पिछली बार तुम एक्साई मिन्युन से पिट गए थे। तुम जानबूझकर मेरे साथ खेल रहे हो, है ना? ओह, इसे रणनीति कहते हैं। कैसी रणनीति है यह? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। यह रेस्तरां काफी अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। टिंगली, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम भूल गए, मुझे दर्द महसूस नहीं होता, बस सिर थोड़ा चकरा रहा है। यान टिंगली, होश में आओ, मुझे डरा मत दो। यान टिंगली, ये सुंदर लड़का तुम्हारे नए कॉमिक का मुख्य किरदार है। हाँ पापा, उसका नाम यान टिंगली है। मैंने यान टिंगली को बनाया है। उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी, उसे कई जगह पाला गया, घरों में, फिर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसका दिल बहुत मजबूत है। बिना सीपी के मजबूत। आखिरकार उसने खुद अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों को छुआ और अपने माता पिता के हत्यारे को भी ढूंढ लिया। उसमें वह बहादुरी, मजबूती और हार न मानने वाली भावना है, जैसे तुम पहले थे। ये यान टिंगली बहुत सुंदर है। माफ करो जीजी, पहले पापा गलत थे। पापा को तुम्हारे कॉमिक बनाने की समझ नहीं थी, लेकिन अगर तुम बनाना चाहते हो तो पापा तुम्हारा साथ देंगे। बस तुम खुशी खुशी बड़े हो जाओ। पापा को बस इतना ही चाहिए। सच में पापा?
आशा है तुम्हें उसकी तरह मेहनती आदमी मिले जो तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करे। पापा, तुम क्या कह रहे हो? तुम ही वह हो जो शेंगशिक की जिंदगी भर रक्षा कर सकते हो। बेटी, प्रकाशक को देने के बाद शेंगशेक को यह अच्छी खबर देना। तुमने इतने साल मुझे क्यों भुला दिया? क्यों? तुम्हें क्या हुआ? कॉमिक कार दुर्घटना। यांटिंगली। यांटिंगली, मुझे अब समझ आया तुम्हारे इन शब्दों का मतलब। एक्सायो शेंग, तुम होश में आ गए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। माँ, मुझे सब याद आ गया। माँ, मैंने तुम्हें और पापा को बर्बाद कर दिया। अगर तुम कॉमिक स्टूडियो में मेरी इच्छा पूरी करने के लिए सबमिशन नहीं करते तो तुम और पापा को कुछ नहीं होता। पापा नहीं मरते। मुझे सब याद आ गया। बेवकूफ बेटी, यह तेरी गलती नहीं है। अगर पापा को पता चलेगा कि तू ऐसा सोचती है तो वे गुस्सा हो जाएंगे। माँ, क्या तुम्हें याद है पापा शुरू में मुझे कॉमिक्स नहीं बनाने देते थे? मेरे बार बार जिद करने पर ही पापा ने हाँ कहा। अगर मैं शुरू से ही कॉमिक्स को हाथ न लगाती, मैं कॉमिक्स नहीं बनाती तो पापा नहीं मरते। हमारा घर ऐसा नहीं होता। माँ, दरअसल तुम्हारे पापा हमेशा से तुम्हारे कॉमिक्स बनाने का समर्थन करते थे। एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारा सबमिशन देने जा रहे थे। तुम्हें भेजा गया मैसेज देखो। जब उन्हें कॉमिक्स बनाना चाहें तो देश के सबसे बेहतरीन कॉमिक आर्टिस्ट बनो। इस पर डटे रहो। अपने जुनून को लंबे समय तक जीना एक बहुत ही शानदार बात है। माँ पापा को तुम पर गर्व है। तुम जरूर देश के सबसे बेहतरीन कॉमिक आर्टिस्ट बनोगे। पापा। बेटी, हमें हमें आगे देखना चाहिए। तुम्हारे पापा की घटना के बाद हमें हमें अभी के जीवन को अच्छे से जीना है। पापा, ये 4 साल तुमने आखिरकार क्या क्या झेला? तुम्हें आखिरकार याद आ गया। हाँ। मैं इन 4 सालों में तुमने पेन नहीं उठाया। मैं एक चक्र में फंसा हुआ था। हर दिन लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता, छोड़ दिया जाता। मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। शुरू में जब मैं असली दुनिया में आया, मैं नफरत लेकर आया था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुमने भी असल जिंदगी में इतना कुछ झेला है। माफ करना, मैं बहुत जिद्दी था। मैं युवराज, पुलिस ने उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। वो गाड़ी अचानक गायब हो गई। गायब हो गई। हाल ही में वाकई कई अजीब घटनाएं हुई हैं। सावधान। क्यों यार, सर की कृति वाकई में बहुत बढ़िया है। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। क्या यह मेरी पहचान से जुड़ा है? खांसी खांसी।
ये सब क्या है? यह लड़की क्यों लग रही है जैसे कहीं देखी है? प्यार की दूसरी किताब कब आई? इस दूसरी किताब में यान टिंगली को उसकी सौतेली माँ ने इस्तेमाल करके चुपके से एक्सीडेंट करवा दिया और फिर उसकी सौतेली माँ का सफर दिखाया गया है। नहीं, मुझे याद है मैंने सिर्फ पहली किताब पूरी की थी। तो यह दूसरी किताब किसने बनाई? इस कॉमिक में जो सौतेली माँ है वह यान टिंगली की गॉडमदर से एकदम मिलती है। जू हुई लान। यान टिंगली की गॉडमदर, उसका नाम भी जू हुई लान है। सावधान। क्या कॉमिक में जू हुई लान भी असली दुनिया में आ गई है? वह यान टिंगली को मारना चाहती है। यह औरत क्यों मेरी गॉडमदर जैसी दिखती है? उसका नाम भी जू हुईलान है। हाँ, क्या असली दुनिया की जू हुई लान भी तुम्हारी तरह कॉमिक की दुनिया से आई है? यह कॉमिक, क्या तुमने सिर्फ पहली किताब पूरी की थी? हाँ, मैंने सिर्फ पहली किताब बनाई थी। मुझे नहीं पता यह कब खुद ही दूसरी किताब बन गई और दूसरी किताब का मुख्य किरदार जू हुई लान बन गया। क्यों? मैंने कॉमिक की दुनिया में उसे कभी नहीं देखा। क्योंकि मैंने उसे पूरा नहीं बनाया था। कॉमिक में मैंने उसे तुम्हारे माता पिता की हत्यारिन बनाया था, लेकिन जब मैं पहली किताब बना रहा था तब उसका एंट्री सीन नहीं था। मैंने सिर्फ उसका एक साधारण बैकग्राउंड दिया था। तो अगर वह भी कॉमिक से आई है? सावधान। जीजी, अगर वे दो हाथ से वाकई में उसने किए हैं तो वह असली दुनिया में तुम्हारी वजह से आई है। मैं? ओह, क्या हुआ? खून बह रहा है। कॉमिक में हाथ फटा तो असल में भी चोट लगी। क्या मतलब स्क्रिप्ट सीधे असलियत को प्रभावित कर सकती है? अचानक खून क्यों बहने लगा? यह बहुत अजीब है। जब तक पता नहीं चलता तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। दर्द हो रहा है। जी जी। जीजी को कुछ हो गया। जू हुईलान सच में वही है। वह आग लगाने वाली है। नहीं, अभी सीधी टक्कर में मैं ही हारूंगी। पहले उसे शांत करना होगा। समय काटो, सच्चाई पता करो। आंटी, आप क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। मैं उस मूर्ख की गॉडमदर नहीं हूँ। मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कह रही हैं। तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? क्या तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई? ओह, आप मेरी कॉमिक की जू हुईलान हैं। आखिरकार तुम्हें याद आया। हाँ, मैं जू हुईलान हूँ, किसी की पत्नी नहीं, नहीं किसी की दुश्मन और नहीं किसी की गॉडमदर। मैं जू हुईलान हूँ। पहले वॉल्यूम में तुमने मुझे पूरा चेहरा तक नहीं दिया। आंटी, मैंने आपको बनाया यान टिंगली को प्रेरित करने के लिए। तो मैं सिर्फ एक टूल थी तुम्हारी नजरों में। बाकी सब सिर्फ नाम है, बिना चेहरे के। कॉमिक दुनिया में सिर्फ हीरो नहीं होते, हजारों छोटे किरदार भी होते हैं। मैं क्रिएटर हूँ, मैं हर किसी की कहानी नहीं लिख सकता। और फिर तुम पहले की कॉमिक दुनिया को कंट्रोल कर रही हो। तुमने अपना दूसरा वॉल्यूम भी बना लिया, फिर तुम यह सब क्यों कर रही हो?
तुम मुझे यहाँ क्यों बांधे हुए हो? तो तुमने दूसरा वॉल्यूम देख लिया? हाँ, वह मेरा दूसरा वॉल्यूम है। लेकिन जब तक तुम हो, तुम्हारी एक कलम की चाल, मेरी मेहनत से बनी राजगद्दी खत्म हो जाएगी। मेरी हीरो की सीट के लिए तुम्हें मरना होगा। मुझे यान टिंगली को धन्यवाद देना चाहिए। अगर वह तुम्हें ढूंढने कॉमिक से बाहर ना आता, तो मुझे यह मौका कैसे मिलता? लेकिन हर किरदार का अपना स्टोरी आर्क होता है। मैं हर किसी को। तो तुमने सारी चमक यान टिंगली को दे दी, है ना? यह मेरी कृति है। तुम मर गए, तो यह मेरी कृति होगी। रुको। जीजी, यान टिंगली, तुम ठीक हो? यान टिंगली, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। जू हुइलान, अगर तुम अपने लिए एक रास्ता छोड़ना चाहती हो तो उसे छोड़ दो। क्या तुम भूल गए कि तुम इस दुनिया में क्यों आए थे? वो 4 साल तुमने कैसे गुजारे, जैसे आग में जलते हुए। कुत्ते से भी बदतर जिंदगी उसने तुम्हें बिना सोचे छोड़ दिया। तुम उसके लिए मेरे साथ लड़ रहे हो, क्या यह सही है? सही है या नहीं, यह मैं खुद तय करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं और जीजी कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। आज के बाद हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। यह नहीं होगा। तुम उसे मारने पर क्यों तुले हो? क्योंकि यह तुम्हारे लिए सिर्फ कॉमिक में वापस जाना है, शीर्ष पर पहुंचने की उल्टी गिनती। लेकिन मेरे लिए यह बेकार की कोशिश की मौत की घंटी है। उल्टी गिनती। जब तक वह मर नहीं जाती, सब खत्म नहीं होगा। जू हुइलान, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस कॉमिक के मैन्यूस्क्रिप्ट का नुकसान हमारी असली जिंदगी को प्रभावित करेगा। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं यह मैन्यूस्क्रिप्ट जला दूंगा। नहीं, मैन्यूस्क्रिप्ट जलाने से तुम भी मर जाओगे। क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? नहीं, रुको। उसे छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगा, पारदर्शी इंसान बनकर, शिया जिशेंग की कठपुतली बनकर। मेरे लिए यह मरने से अलग क्या है? मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। मैं शिया जिशेंग को अपने साथ ले जाऊंगा। साथ मरो। तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। यान टिंगली, क्या तुम पागल हो? उसके लिए तुम अपनी जान भी दे दोगे? जीजी, माफ करना। तुम मेरा तौलिया क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अरे नहीं। तो क्या मैं तुम्हारा तौलिया पहनकर बाहर जाऊं? अरे, माफी मांगने का तरीका होता है। मिस शिया, कृपया मुझे माफ कर दो। जन्मदिन मुबारक हो। यान टिंगली। मुझे भूल जाओ। नहीं, यान टिंगली मत करो। अरे, यान टिंगली मत करो। तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। यान टिंगली, तुम बदमाश हो। तुमने कहा था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे, मुझे नहीं पता क्यों तुम्हारे हर काम मेरे दिल को हिला देते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यान टिंगली, तुम वापस आ जाओ। झी, इस बार मेरे लिए अच्छी तरह से चित्र बनाया है। यान टिंगली,